यात्रा चल रही है श्रीलंका से अयोध्या की तरफ और उस यात्रा का आज 18वां दिवस है। मेरे साथ अमित है और अमित अब इस यात्रा के बचे हुए जो आज का विषय है उसको आपके सामने लेकर जाएंगे। आज 18वें दिन पर क्या क्या हुआ अमित? बिल्कुल, तो रामराज युवा यात्रा का आज 18वें दिन है और ये यात्रा लगातार किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आगे बढ़ रही है और महाराष्ट्र में अभी ये यात्रा है और इसका जो अगला पड़ाव है वो है छत्तीसगढ़। लेकिन आज हम आपको रामटेक के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरीके से यात्रा वहां पर पहुंची, तो इसका जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ और चरण पादुकाओं के दर्शन के लिए जरूरी है कि ये रामटेक वो स्थान है जहां पर लिया हुआ संकल्प पूरा होता है और इसलिए प्रभु रामचंद्र जी ने विजय का संकल्प वहां लिया था नारियल हाथ में लेके। यह परंपरा है और इसलिए महाराष्ट्र की कई ऐतिहासिक यात्राएं रामटेक से शुरू होती है, रामटेक पर से शुरू होती है। अशोक सिंघल जी ने प्रभु रामचंद्र जी का अयोध्या में मंदिर बनाने का संकल्प भी इसी रामटेक पर लिया था। छत्रपति शिवाजी और भी कई नाम हैं। इसलिए ये रामटेक केवल कोई एक तीर्थ जैसा नहीं है और तीर्थ केवल नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़ी बातें जुड़ी होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रामटेक में भी बहुत कुछ है। बिल्कुल, तो रामटेक को लेकर ही एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं और रामटेक का क्या है ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व के साथ ही सामाजिक महत्व, इसी को दर्शाती एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। देखिए जरा। वो स्थान है अगस्त्य मुनि की तपोस्थली। इस मंदिर के अंदर भगवान श्री राम की प्रतिमा तो है ही, साथ ही अगस्त्य मुनि की भी एक प्रतिमा स्थापित है। यहाँ अगस्त्य मुनि की अखंड ज्योति भी जल रही है। तो ये रामटेक की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। रामटेक का पौराणिक ऐतिहासिक जो महत्व है वो आपने इसके जरिए समझा, इसके साथ ही जो सामाजिक महत्व है वो आपने समझा है। लेकिन अब आपको हम लिए चलते हैं, जब ये यात्रा आरएसएस मुख्यालय पहुंची तो आरएसएस मुख्यालय में किस तरीके से चरण पादुकाओं के दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े, वो देखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यात्रा आगे बढ़ रही है, यात्रा का तो स्वागत हो ही रहा है, लेकिन चरण पादुकाओं के दर्शन के लिए लोग जो हैं वो भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आरएसएस मुख्यालय की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। चरण पादुकाओं को अपने हाथों में लिए राम भक्त जो है किस तरीके से आगे बढ़ते हुए और श्री राम का जयघोष करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, उसकी तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये आरएसएस मुख्यालय की तस्वीरें आपके सामने, चरण पादुकाएं हाथ में लेकर लगातार राम भक्त आगे बढ़ते हुए। और हमारे संवाददाता स्नेहल जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इन तस्वीरों के मायने क्या हैं और जब यात्रा यहां पर पहुंची तो किस तरीके से दिव्य और भव्य नजारा देखने को मिला, उसके बारे में विस्तार से वो जानकारी देंगी। स्नेहल, ओवर टू यू। बिल्कुल अमित, मैं बताना चाहूंगी, कल नागपुर शहर में ये यात्रा पहुंची और यात्रा जैसे ही पहुंची, यात्रा का भव्य स्वागत नागपुर के बाहर, जैसे नगर के शुरू होते ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से 80 युवकों ने जमकर स्वागत किया है। तो वही जब यात्रा खत्म भी हुई, नागपुर शहर भी ऐसा छोड़ा, वहां पर भी आतिशबाजी के साथ ये यात्रा जो है वो नागपुर शहर छोड़ा है। लेकिन जिस समय वो अंदर आई उस समय कई महिलाओं ने भी सज धज कर जो है यात्रा का स्वागत किया, मंगल परिधान पहनी हुई थी और सभी की सभी जो यात्रा है पूर्ण तरीके से नागपुर शहर के जो पोदारेश्वर राम मंदिर है वहां पर भव्य शोभा यात्रा होती है। वहां पर इस प्रांगण में दीपोत्सव जो है मनाया गया और दीपोत्सव के साथ में जो है वो पादुकाओं का पूजन कई भाविकों ने, कई नागरिकों ने किया। नागपुर के जो महाराजा है मधुजी राजे भोसले, वो भी इस समय आए हुए थे और साथ में नागपुर शहर के महापौर जो है
दयाशंकर तिवारी जी वो भी यहाँ पर थी, तो उन्होंने भी अपनी अपनी बात थी जो इन पादुकाओं को लेकर या फिर सुदर्शन राम राज्य युवा यात्रा को लेकर उन्होंने ये अपनी बात रखी और पूर्ण तरह से एक माहौल बना हुआ था, एक तेजोमय जो वातावरण वहां पर दीपोत्सव की वजह से बना हुआ था, वो सच में आने वाला समय एक सुंदर राम राज्य होगा। युवा ही जो है एक संघर्ष का जो उम्र का पड़ाव होता है, जो युवा अवस्था होती है और युवा अवस्था में ही संघर्ष होता है और संघर्ष पूर्ण जीवन ही राम राज्य ला सकता है। ये जो बात है सुदर्शन न्यूज चैनल के जो युवा पत्रकार है प्रदोष जी चौहान के, उनके द्वारा रखी गई कि जो अयोध्या में राम राज्य जो निर्माण होगा, अयोध्या के माध्यम से पूरे देश में एक राम राज्य निर्माण होगा और जो मंदिर जो अयोध्या में निर्माण हो रहा है वो हिंदुत्व के लिए पायवा है, इस तरीके से नींव है, इस तरीके से जो बात रखी गई। उसके बाद एक जो ऊर्जा वाला जो माहौल था वो पूरे परिसर में दिखने को मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हम बात करते हैं, इस समय हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य कार्यालय के अंदर सभी जो स्वयंसेवक है उनके यहाँ से उनके माध्यम से कई मुख्य स्नेहल जो अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पत्नियों के माध्यम से भी कार्यक्रम किया गया और सभी ने पूजन किया, आरती की और बहुत ही सुंदर रमणीय क्षण था। सभी जो स्नेहल क्या आप सुन पा रही है मुझे? स्नेहल मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? में जितने भी लोग शामिल हैं सभी ने स्मृति जी हाँ स्नेहल आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? क्योंकि अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें और आपको देख रहे हैं, ये नागपुर गौशाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। इसके पहले जो तस्वीर आप देख पा रहे थे, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए कि जब नागपुर की गौशाला में ये भव्य यात्रा पहुंचती है, राम राज्य युवा यात्रा, तो यहाँ किस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है और किस तरह से जो राम भक्त हैं वो चरण पादुकाओं के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं? स्नेहल बिल्कुल अमित, पिछले 2 दिन पहले ही गौशाला में इस कार्यक्रम का आयोजन की बात हुई, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक दिन का जो अगर अवसर मिलता है और अगर पता चलता है कि प्रभु श्री राम जी की जो पादुका है वो आने वाली है, तो एक समा बनता है और अपने आप बनता नजर आता है। ये गौशाला है और ये मोरोपंत पिंगळे जी के माध्यम से ये बनाई गई है। देश की पहली गौशाला है और वहां पर 1000 जो है वो संख्या में गौ माताएं हैं। और साथ में हम राम राज्य युवा यात्रा की इस पादुकाओं के बारे में बात करते हैं, तो इस पादुका के पूजन के लिए 51 जोड़े जो है वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने पूजा की, साथ में गौ माता की भी पूजा की। कहा जाता है, ऐसी आख्यायिका है कि सबसे पहले पृथ्वी गोमाता बनकर भगवान विष्णु के पास गई थी और उन्होंने अपनी अर्जी भगवान विष्णु के सामने लगाई थी कि पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा अराजकता है और किसी को जो है वो तकलीफ मुझसे सहन नहीं हो रही है, तो आप जो है अवतार लीजिए और आप अवतार लेंगे तो ही मैं इस दुविधा से छुट्टी हो पाएगी, मेरी छुटकारा मुझे मिल पाएगा। इसलिए ये अर्जी गोमाता ने लगाई थी। इसलिए गोमाता अगर बनकर पृथ्वी माता नहीं जाती भगवान विष्णु के सामने, तो प्रभु श्री राम जी का जन्म नहीं होता, ऐसी आख्यायिका है, ऐसी कहानी है। ऐसे में गोमाता को भी पूजन करके इस राम राज्य के लिए एक हम चिरंतन आशीर्वाद उनसे मांगने के लिए वहां पर गए थे। गौशाला के माध्यम से हमें बुलाया भी गया था और साथ में 51 जोड़ों के साथ, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है। बिल्कुल स्नेहल, अब ये लगातार तस्वीरें हम बदल रहे हैं और तस्वीरें अब हम जो दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, वो तस्वीरें कामठी की हैं। यहाँ के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। कामठी के नगर प्रवेश की जो है तस्वीरें हैं, यहाँ पर यादव जी के माध्यम से, ये यादव परिवार है, यादव समाज के माध्यम से यहाँ पर भी जो है वो पूजा अर्चना हुई। उसके बाद हम जो अभी देख रहे हैं ये महर्षि वाल्मीकि समाज के माध्यम से जो है वो पूजन किया गया। महर्षि वाल्मीकि मंदिर में जो भी 100 साल पूर्ण आप अगले साल देंगे, 2026 में इस मंदिर को 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं।
ने और प्रभु वाल्मीकि जी के समाज के जो युवक है, युवतियां है, माथा टिकवा दो। समर्थन किया और स्वागत किया है और पूजन किया है। तो हम कह सकते हैं कि समाज के हर पड़ाव में जो राम भक्त है, समाज के हर में जो राम भक्त है, उन सभी की जो है वो उपस्थिति आज रही है, क्योंकि गौशाला में भी जो 51 जोड़े आए थे वो भी अलग अलग समाज से थे, अलग अलग जाति व्यवस्था से थे, अलग अलग जो अभी इस समय हम कह सकते हैं अलग अलग कम्युनिटी से थे। कोई वकील थे, कोई डॉक्टर थे, कोई इंजीनियर थे। तो ये भी जो समय की जरूरत से जो जातियां हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थी और पुरातन व्यवस्था के हिसाब से भी जो जातियां होती वो बिल्कुल बिल्कुल स्नेहल, लेकिन अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हैं शिवाजी महाराज की जो स्टैचू है उस पर माल्यार्पण यहाँ पर की जा रही है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसकी विशेषता क्या है? ये कामठी के छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की यहाँ पर पिछले 2 वर्ष से लगातार सवेरे आरती और पूजन होता है। ये जो चौक है वो पूर्ण तरीके से जो है वहाँ का जो व्यापार है वो व्यापार जिहाद में कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की जो बच्चे हैं, युवा है, उनके माध्यम से ये जो है उपक्रम चलाया जाता है और जिनका भी जन्मदिन हो उनके हाथों से वो पूजन किया जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सामने ही उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये जो है पहले एक टीन के शेड में था, लेकिन फिर वही वहां के जो नगर के मुख्य है उनके द्वारा वो तोड़ा गया। उसके बाद सुदर्शन ने उस समय आवाज उठाई थी। अब वही जगह जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए दी गई है और वहां पर एक बड़ा सा स्टेज जो है वो परमानेंट बनाया गया है। उसके ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज जो है विराजमान है और आज प्रदोष चौहान के जी जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं उनके माध्यम से वहां माल्यार्पण किया गया है और वहां जो है आने वाले समय में ये जो कामठी शहर है, क्योंकि यहाँ जिहादियों की संख्या 50% से ज्यादा हो गई है, ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज का वहां पर अस्तित्व जो है वो एक हिंदुत्व का प्रतीक बना के उन्होंने रखा है और आज उसका भी एक सुंदर जो है एहसास जो है वो आज यात्रा जो राम राज्य युवा यात्रा के यात्राधारी को मिला है। अमित, और चलिए अब तस्वीरें हम आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं। सैकड़ों वर्ष पुराने वाल्मीकि मंदिर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। स्नेहल, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। महर्षि वाल्मीकि जी का जो मंदिर है उसकी तस्वीरें हमारे दर्शक अब देख पा रहे हैं और यहाँ पर काफी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी नजर आ रही हैं और वो भी चरण पादुकाओं के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंची थी। स्नेहल, बिल्कुल मंदिर जो है वो 100 वर्ष पूर्ण 2026 में करने जा रहे हैं। ऐसे में जो मंदिर का संगठन है वो व्यापकता से यहाँ पर है। जी विश्व जी कई युवा और कई महिलाएं जो है वो वाल्मीकि समाज के यहाँ स्वागत के लिए आई थी। कलशधारी महिलाएं थी, मंगल परिधान पहनकर थी और उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण तरीके से, क्योंकि प्रभु श्री राम जी हम जानते हैं वाल्मीकि जी ने ही रामायण जो है लिखा है, साथ में लव कुश जी को का संगोपन भी वाल्मीकि जी के माध्यम से हुआ है। जी बिल्कुल, ठीक है, आपके पास आएंगे। तो ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये दुर्गा माता की मंदिर की तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें जहाँ जहाँ ये यात्रा पहुँची वहाँ की जो अलग अलग तस्वीरें वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये दुर्गा माता मंदिर की तस्वीरें और यहाँ भी देखिए किस तरीके से भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति, राम भक्तों की उपस्थिति देखने को मिली और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए किस तरीके से लोग यहाँ पर नजर आए उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और इस यात्रा के जो नेतृत्वकर्ता हैं प्रदोष चौहान के जी, वो चरण पादुकाओं को अपने हाथों में लिए आगे बढ़ रहे थे और राम भक्त जो हैं वो जय श्री राम का घोष यहाँ पर कर रहे थे। काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए जब उनको पता चला इस बात का कि राम राज्य युवा यात्रा अब यहाँ पहुँचने वाली है
तो पहले ही मंदिर के बाहर भारी संख्या में राम भक्त इकट्ठा हो गए और ये दुर्गा माता मंदिर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक ना उनके गले में हमारे साथ यात्रा में और ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये श्री राम सरोवर टेकाड़ी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए जब ये यात्रा पहुंची तो किस तरीके से जो तमाम यात्री हैं उनका भव्य तरीके से अंगवस्त्र से सम्मान किया गया, उसकी ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि राम टेक से पहले भगवान श्री राम अपने वनवास के समय यहाँ पर पहुँचे थे। और ज़्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारी जो संवाददाता हैं स्नेहल जोशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्नेहल, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जो अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो राम सरोवर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, रामायण सर्किट के में जितने भी चिन्हित पदचिन्ह है उसमें से एक है ये टेकड़ी सरोवर का जो स्पॉट है। हम इसके पीछे में जहाँ पर ये स्पॉट है इसके पीछे में एक सरोवर है, उस सरोवर का नाम राम सरोवर है। और उसके सामने में ये जो है वो बनाया गया है एक चबूतरा है, उसके नीचे प्रभु श्री राम जी की चिन्हित जो है वो पादुकाएं रखी है, जो राम अवतार जी के माध्यम से जो सर्किट पॉइंट बनाए हैं वहां पर वो है। और ये जो है वो इस यात्रा के रामटेक जाने के पूर्व ये अंतिम पड़ाव था। यहाँ पर भी दर्शन हुआ है और यहाँ पर भी पूजन हुआ है और कई संख्या में लोग वहां पर थे, क्योंकि ये रामायण सर्किट में जो है वो चिन्हित जगह है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम रामटेक में स्थित हुए थे और उसके बाद जब वो पंचवाटिका की ओर यानी नासिक बिल्कुल स्नेहल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।